चलिए आज का मेरा क्लास 6 चलेगा। हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो कोडिंग और डिकोडिंग, और सब्जेक्ट क्या था? तो रीजनिंग था। चलिए 6 क्लास हम लोग का 6 चलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन शायद 16 हो गया है, अब 70 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में स्टेट को कितना लिखा गया है? 38 40 14 05। 38 40 14 05, ठीक। और एक्सेल को क्या लिखा गया है? 54 89 24 5। 54 89 24 5 लिखा जाता है। तो अरेना को कैसे लिखा जाएगा? को कैसे लिखा जाएगा? यही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक निश्चित कोड भाषा में स्टेट को क्या लिखा गया? 38 40 14 05, ठीक है। और एक्सेल को क्या लिखा गया है? 54 89 और 24 5, ठीक ना, लिखा जाता है। तो एरन को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं स्टेट को कितना लिखा गया है? तो स्टेट को लिखा गया है 38 40 14 05, ठीक है। एक्सेल को लिखा गया है 54 89 24 5। तब बोल रहा है क्या? एन को लिखने के लिए ENA को क्या लिखना? देखिए स्टेट को 38 40 14 05 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है? देखते हैं। इसका कितना होता है? इसका नंबरिंग कितना होता है? देखिए यहाँ 18। इसका नंबरिंग कितना हो गया? 18। इसका नंबरिंग होता है 20। इसका होता है 1, इसका होता है 20 और इसका होता है 5। हो गया 18 20 1 20 और 5। तो इसको क्या किया है? इसको 2 से गुना कर दिया, इसको भी 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 2 से गुना कर दिया। बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 38 40 14 05। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इसको भी 2 से ही गुना किया है, इसको भी 2 से 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 गुना किया है और इसको भी 2 से गुना किया है, ठीक ना। अब क्या करेंगे? इसको भी हम लोग आंसर लाने के लिए इसको भी हमको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। इसको भी लाने के लिए आंसर हमको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो ए का कितना हो जाएगा? 1। आर का हो जाएगा आपका कितना? 18। ई का हो जाएगा 5। एन का हो जाएगा 14 और ए का हो जाएगा 1। तब इसको अगर जो गुना जो हम लोग करते हैं, अगर जो 2 से इसको गुना करेंगे, 2 से इसको भी, 2 से इसको भी और 2 से इसको भी और 2 से इसको भी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 और 36 और 10 और 28 और 2, इसका आंसर यही आ गया। कितना आ गया इसका आंसर? 23 61 0 28 2। 23 61 0 28 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 80।
18 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक ना, एक निश्चित कोड भाषा में सॉरी यहाँ तो 2 से करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना, नहीं 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 गुना में 2 बराबर में 2, हाँ ठीक है ठीक। चलिए अब लिखते हैं हम लोग, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में फील्ड को 8357 लिखा गया है, को 83 और 57 लिखा गया है, और सिंक को SINK सिंक को क्या लिखा गया है, सिंक को लिखा गया है 93 और 64 लिखा गया है के रूप में, यह लिखा गया है, लिखा गया है। तो बताइए नाइक, तो बताइए NIKE नाइक को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में फील्ड को 8357 और लिखा गया है, ठीक ना, तो सिंक को 9364 लिखा गया है, ठीक ना, तो नाइक को कैसे लिखा जाएगा, नाइक को कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो FILE, ठीक ना, उसके बाद कितना है 8357, और उसके बाद हो गया तुम्हारा SINK, इसका लिखा गया है तो आपका 9364, तो NIKE को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक ना, कैसे बनेगा, ठीक ना। n जो है, n का मेरा नंबर कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, n का नंबर कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद i का नंबर कितना है, तो i का कॉमन देख लेते हैं, i का नंबर कितना है, तो कॉमन ही मिला लेते हैं, या कॉमन छोड़िए हटाइए इसको। i का मेरा कितना हो गया, i का हो गया, देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। k का हो गया कितना 4, और e का कितना हो गया 7, तो आपका आंसर यही हो गया 6347 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 चलेंगे, ठीक है ना, 19। एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में गेंगा, ठीक ना, GANGE गेंगा, एक मिनट,
इसका इसका कितना लिखा गया है आपका, तो 21 और 3 और 42, 21 और 3 और कोसी को लिखा गया है, कोसी को लिखा गया है 33, 45, 57, 24, 27, 24 और आपका हो गया 27 को लिखा गया है, को लिखा गया है। तो बताइए गोमती को किस कोड में लिखा जाएगा, गोमती, ठीक ना, गोमती को किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है, गोमती को किस कोड में लिखा जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में गंगा को 21, 3, 42, 21 और 3 लिखा गया है, ठीक ना। तो कोसी को 33, 45, 57, 24, 27 को लिखा गया है। तो बताइए गोमती को क्या लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग को ये वाला हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे लिखा गया है, ठीक ना। इसको अगर जो हम लोग जो चेक करते हैं, इसी को उठाते हैं, कोसी को अगर जो उठाते हैं हम लोग, तो कोसी को कितना लिखा गया है 33, उसके बाद कितना लिखा गया है 45, उसके बाद कितना लिखा गया है, रुक जाइए 1 मिनट, नहीं इसको नंबरिंग से क्या कर दिया गया है, 3 से गुना कर दिया गया है, नंबरिंग से 3 से गुना कर दिया है। कैसे, जैसे के का कितना है नंबरिंग 11, ओ का नंबरिंग कितना है 15, एस का हो जाएगा आपका 19, एच का हो जाएगा 8 हो जाएगा और आई का हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या किया है, इसको 3 से गुना कर दिया है, 3 से गुना कर दिया है, इसको भी 3 से गुना कर दिया है, इसको भी 3 से गुना कर दिया है और इसको भी 3 से गुना कर दिया और इसको भी 3 से गुना कर दिया है। देखिए 33 हुआ, 45 हुआ, 45 हुआ, उसके बाद इसको 3 से अगर जो गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 57 हुआ, उसके बाद 24 हुआ, 24 और उसके बाद 27। देखिए 33, 45, 57, 24, 27 आ गया, 33, 45, 57, 24, 27। तो उसी तरह इसको भी, गोमती को भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, कैसे, तो GOMTI, तो G मेरा कितना है 7 है, O मेरा कितना है 15 है, M मेरा कितना है 13 है, T मेरा कितना है 20 है और I मेरा कितना है 9 है। इसको 3 से अगर जो गुना करेंगे, इसको भी 3 से 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 गुना करेंगे, कितना हो गया 21 होगा, 45 हो गया, 39 हो गया और 60 हो गया और कितना हो गया यहाँ 27। तो इसका आंसर कितना हो गया 21, 45, 39, 60 और 27 इसका आंसर। मतलब क्या किया है, नंबरिंग करके, वर्ड को नंबरिंग करके, ठीक ना, और 3 से गुना कर दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, दोनों सेम हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग, कितना था 19 था ना, हाँ 20 हो गया आपका 20। चलिए लिखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में